Happy morning, class 10. This is your second video of chapter 1, subject geography. Now we are going to talk about development of resources. रिसोर्सेज को कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे विकसित किया जाता है संसाधनों को. जो रिसोर्स हमें मिलते हैं उसको जैसे उसी रूप में हम लोग यूज नहीं करते हैं, या जो हम लोग प्रोड्यूस होता है हमारे यहाँ, या जो हम लोग जिस रूप में उसको इकट्ठा करते हैं उस रूप में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हमें अपनी ज़रूरतों को संतुष्ट करने के लिए उसको प्रोसेस करने का ज़रूरत पड़ता है. जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए, अगर हम लोग को माइंस से हम लोगों को क्या मिलता है, आयरन जो मिलता है, उसमें से क्या करते हैं हम लोग, वो आयरन तो नहीं रहता, आयरन ओर रहता है, तो उसमें उसको जो है सो फिर क्या किया जाता है, प्रोसेसिंग में भेज करके उससे प्योर आयरन को निकाला जाता है. अगर क्रॉप्स की भी बात करें तो हम लोग अगर खेत से हम लोग जो है अनाज अगर जो उपजाया जाता है उसको डायरेक्टली हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं. जैसे धान की ही बात करें, धान तो हम लोग नहीं खाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको पीट करके उसमें से जो है सो आपको जो है चावल और भूसा को अलग किया जाता है, तब जा करके हम लोग उसका इस्तेमाल कर पाते हैं. तो कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग जो है की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें. इसके लिए मनुष्य को क्या करना पड़ता है, कुछ प्रयास करना पड़ता है, कौशल क्षमता का उपयोग करना पड़ता है, तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ता है, पूंजी भी लगानी पड़ती है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ता है, तब जाकर के हम रिसोर्स को अपने काम की ज़रूरतों के अनुसार उसे डेवलप कर पाते हैं. अगर इसको डिफाइन अगर हम लोगों को करना है तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि रिसोर्स डेवलपमेंट इज एन एक्सरसाइज फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्या है, रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन में लाने के लिए, रिसोर्सेज को उपयोग में लाने के लायक करने के लिए रिसोर्स को डेवलप किया जाता है. रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑल्सो इंक्लूड कंजर्वेशन, जुडिशियस एंड प्लान यूज स्पेशली ऑफ एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड कंट्रोलिंग पॉल्यूशन. उसके अलावे रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या क्या बातें शामिल है, तो रिसोर्स का संरक्षण करना, उसका न्यायपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना, न्यायपूर्ण और योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल करना, खास करके वैसे रिसोर्सेज जो नष्ट हो रहे हैं, साथ में प्रदूषण भी ज़्यादा जो है नहीं फैले, इस बात का भी ध्यान रखना है. तो फिर से यहाँ पे क्या, रिसोर्स डेवलपमेंट इन शॉर्ट इज यूटिलाइजेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ए रिसोर्स. संक्षेप में हम लोग कह सकते हैं कि रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, उपयोग, उत्खनन और उसका रिसोर्सेज का संरक्षण ही रिसोर्स डेवलपमेंट है. जो विकसित राष्ट्र हैं वो संरक्षण की जरूरतों को समझ चुके हैं, लेकिन अभी और ज्यादा जरूरत है हमें. तो इस दिशा में क्या कर रहे हैं, जो विकसित राष्ट्र हैं वो इस दिशा में कोशिश कर रहे हैं. अब हम लोग देखेंगे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अगर कोई रिसोर्स को हम लोग जरूरत से ज्यादा उसका जो है उपयोग कर रहे हैं तो उसका क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. सबसे पहले जो बात है वो क्या है कि रिसोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा. अगर कुछ व्यक्तिगत कुछ लोगों के लालच की वजह से क्या होगा कि ये रिसोर्सेज समाप्त हो जाएंगे. दूसरा, अगर ये रिसोर्स कुछ के हाथों में इकट्ठा रहेंगे तो क्या होगा, समाज में जो है ये सभी को नहीं मिल पाएगा और समाज दो वर्गों में बढ़ जाएगा, अमीर और गरीब. एक को मिलेगा वो अमीर, जिसको नहीं मिल पाएगा वो गरीब. तीसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन से क्या होगा, रिसोर्सेज का जो है उपयोग जो है सही ढंग से नहीं होगा, कोई ज्यादा करेगा कोई कम करेगा, जो और उसके बाद ये नष्ट भी हो जाएगा. चौथा, हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, हमारे प्रकृति में जो संतुलन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगी हमारी प्रकृति, और प्लांट्स और एनिमल्स धीरे धीरे करके नष्ट होने लगेंगे. पांचवा जो है रीजन है आपका जो है प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न होगी. और छठा जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग और साथ में ओजोन लेयर का क्षय होना. बहुत से देश विकसित हो या
विकासशील। उन लोगों की तरफ से क्या किया जा रहा है, क्या किया जाना चाहिए, प्रयास किए जाना चाहिए रिसोर्सेज के संरक्षण के लिए, कंजर्व करने के लिए। तभी हम लोग वो हम कैसे कर पाएंगे, तो हम लोगों को उसके लिए क्या करना होगा, जो नष्ट होने वाले रिसोर्स हैं और जो नहीं नष्ट होने वाले रिसोर्स हैं उनके बीच में हम लोगों को बैलेंस बना करके चलना होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें सोलर विंड एनर्जी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं क्योंकि ये नष्ट नहीं होने वाले हैं, और ऑयल और गैस क्या है, हमारा जो है नष्ट होने वाले रिसोर्सेज हैं, तो जो कुछ दशकों के बाद समाप्त हो जाएंगे। तो इनके बीच में बैलेंस बना करके हम लोग को चलना होगा ताकि ये रिसोर्सेज जो हैं जो नष्ट होने वाले हैं, फ्यूचर में अगर इमरजेंसी में कभी जरूरत पड़े तो वो हमारे लिए अवेलेबल हो। नेक्स्ट है न्यायपूर्ण सही अनुपात में और उसका समान रूप से रिसोर्सेज को वितरण करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आर्थिक विकास को जो है जारी रख सकते हैं, साथ में पर्यावरण को भी जो है उसके ओरिजिनल फॉर्म में बरकरार रख सकते हैं। अब रिसोर्स प्लानिंग,